नमस्कार, स्वागत है आप सबका बिहार हेडलाइंस में और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस साल कई सारे बदलाव हुए हैं और ऐसे ही शिक्षा मंत्रालय में भी बदलाव नजर आए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं और इसके साथ ही नीट 2021 के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में भी बदलाव सामने आ रहे हैं। दरअसल नीट 2021 एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक राष्ट्रीय स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके द्वारा लाखों छात्र बैठते हैं इस परीक्षा में और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए इस परीक्षा को पास करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ऐसे में इस साल नीट 2021 12 सितंबर को आयोजित करने की तारीख तय की गई है और ये तारीख इस महीने की 12 तारीख को ही ऐलान की गई है। ऐसे में 13 जुलाई को ही कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण नोटिस भी जारी किए गए हैं जो कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जो कि नीट 2021 में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं और अपनी मेहनत को सफल बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिरकार नीट 2021 के लिए किस तरीके के ऐलान किए गए हैं और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं इस बार नीट 2021 के पेपर के क्वेश्चन पैटर्न में। तो आपको बताया जाए कि इस 12 जुलाई को ही धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अब भारत के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, उनके द्वारा ये ऐलान किया गया कि इस साल यानी 2021 में नीट की परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जानी है। इसके साथ ही 13 जुलाई से ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, यानी कि 13 जुलाई की शाम 5 बजे से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई और ये आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त की रात 11:50 तक चलेगी। ये तो थी सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि इस साल 2 चरणों में आवेदन पत्र भरे जाएंगे, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है नीट के लिए वो 2 चरणों में भरे जाएंगे और ये जो पहला चरण है वो 6 अगस्त की रात 11:50 से पहले भरे जाने हैं और जो दूसरा चरण है वो दरअसल परिणाम आने के बाद भरे जाने हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार 2 महीने के अंदर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना एक तरीके से बेहद ही कठिन कार्य है और ऐसे में अपने काम को हल्का करने के लिए और अपने काम को और भी तेज़ी से करने के लिए इस तरीके से फॉर्म को 2 चरणों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला चरण का जो फॉर्म है वो 6 अगस्त तक भरा जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और जो दूसरा चरण है वो आपको परिणाम आने के बाद भरने होंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो तीसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस बार नीट 2021 के पैटर्न में बदलाव आए हैं। दरअसल हर साल ये जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 180 क्वेश्चंस का आता है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जो होते हैं वो एक ही क्वेश्चंस के आते हैं, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो सेम रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। दरअसल इस बार 180 सवालों की जगह पर 200 सवाल आने हैं और इसके साथ ही ये जो 200 सवाल हैं वो सेक्शन वाइज बटे होंगे, यानी कि अगर आप फिज़िक्स सब्जेक्ट को लेते हैं तो इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में 35 सवाल होंगे, वहीं सेक्शन बी में 15 सवाल होंगे। आपको सेक्शन ए के 35 सवालों को पूरा सही तरीके से आपको ये टिक करने होंगे इसके जवाब। इसके साथ ही अगर आप सेक्शन बी की बात करें तो इनमें जो 15 सवाल हैं उनमें से आपको मात्र 10 सवाल ही बनाने हैं। जो बचे हुए 5 सवाल हैं उनको आपको छोड़ना है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। ये हमने केवल एक सब्जेक्ट के लिए बताया और यही जो प्रक्रिया है वो हर सब्जेक्ट के लिए लागू हो रही है, यानी कि फ़िज़िक्स में अभी आपको एक तरीके से कहा जाए तो 35 और 15 जोड़कर 50 सवाल दिए जा रहे हैं और इस तरीके से अगर हम केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी को भी जोड़ें तो लगभग 200 सवाल हो रहे हैं। लेकिन आपको इन 200 सवालों में से केवल 180 सवाल ही अटेम्प्ट करने हैं और बाकी के आपको 20 सवाल छोड़ने हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया था और ऐसे में छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार इस तरीके का पैटर्न निकाला गया है कि आप 5 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं या फिर जो आपके सिलेबस के बाहर हैं। तो ये थी पूरी जानकारी नीट 2021 को लेकर। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक ज़रूर करें।